हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है हमारे माइंड में कि क्या क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है या फिर नहीं आई है तो कहाँ से खरीदनी है या फिर कहाँ से देखनी है, कहाँ से हमें उसे पीडीएफ्स मिल सकती हैं। और उसके अलावा स्कूल में भी सर्टेन अभी आपके क्लैरिटी बहुत सारे बच्चों के नहीं मिली होगी कि कौन सी बुक्स एक्चुअली में फॉलो करनी है, क्या वो न्यू एनसीईआरटी है या फिर वो ओल्ड एनसीईआरटी है। ऑब्वियसली बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम आपके माइंड में चल रहे होंगे, बट द सर्टेन थिंग इज दैट बेटा क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। ठीक है, हो सकता है वो अभी आपके प्लेस पर, आपके जहां पर आप स्पेसिफिकली जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पर अवेलेबल ना हो, बट जल्दी बेटा वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी। पर क्या अभी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे कि मैम जब वहां पर हमें प्रॉपर बुक्स, हार्ड बुक्स हो या हार्ड कॉपीज मिलेंगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं बेटा, जैसे ही वहां अवेलेबल होगी तब तो आप खरीदना ही, ठीक है। बट उसके अलावा बेटा आप ये पीडीएफ्स कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं और डिपेंड कर सकते हैं अपने आप को? ऑब्वियसली बेटा वो आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको जस्ट अपने किसी भी डिवाइस में जाकर, चाहे आपके पास फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, टैबलेट है, कुछ भी बेटा, जाकर गूगल ओपन कीजिए। गूगल में जाकर बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लिखिए, ठीक है, और पहला ही पेज आ जाएगा बेटा, पहला ही पर्टिकुलर लिंक आ जाएगा, उसे ओपन कीजिए। हो सकता है कुछ ऐसा विजिबल हो, दिस साइट कैन नॉट बी रीच बट ऑब्वियसली इट विल ओपन वेरी वेरी सून, ठीक है। तो जैसे ही पर्टिकुलर साइट ओपन हो जाएगी बेटा, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को क्लासेस सिलेक्ट करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल बेटा ऑब्वियसली आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9 सिलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट में बेटा फॉर एग्जांपल हमें सोशल साइंस की बुक देखनी है, तो सोशल साइंस में बेटा अगर मैं बुक टाइटल देख रही हूँ तो यहाँ पर लिखा है कमिंग सून, तो दैट मीन्स आप लोगों को एक क्लैरिटी हो गई कि सोशल साइंस की बुक अभी नहीं आई है, ठीक है। तो किसी भी सोर्स पर रिलाई मत कर जाना, ठीक है, किसी भी शॉपकीपर पर ऐसे डिपेंड मत कर जाना बिना अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेकर गए बिना कि हाँ जी ऑफिशियल बुक आ चुकी है। अगर वो आपको कह रहे हैं ये पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, तो आपकी यही लगेगी एसएसटी की और आप खरीद कर आ जाएं और अपना पैसे वेस्ट कर लें। तो बेटा अभी एसएसटी की बुक आई ही नहीं है तो प्लीज़ इस पर अपनी मनी वेस्ट मत करना। जैसे ही बुक यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी उसके बाद आपको दिखेगी, आप डेफिनेटली वो वाली बुक परचेज कर सकते हैं। और ज़रूर बुक में देखिएगा लाइक क्या पब्लिकेशन है, ठीक है, और रिवाइज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इट इज़ फॉर द 2026 और 2027 वाला सेशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो 2026-27 सेशन लिखा होना भी सभी बुक्स में वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम मैथ्स की बुक आई है। डेफिनेटली बेटा मैथ्स की बुक आई है जो आपकी कुछ ऐसी दिखती है जिसका नाम है गणिता मंजरी, ऑलराइट। नाम बड़े अच्छे दे दिए इस बार एनसीईआरटी ने। उसके अलावा अगर मैं आपकी साइंस की बात करूं बेटा तो साइंस की बुक आपकी ऑफिशियली आ चुकी है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, 13 चैप्टर्स है बेटा। बुक का नाम एक्सप्लोरेशन है। तो अगर आप रेंडमली किसी भी चैप्टर को खोलेंगे बेटा तो आपको ऐसे प्रॉपर पीडीएफ दिखेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्ड चैप्टर खोला तो थर्ड चैप्टर बेटा टिश्यू इन एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप इट इज क्लियर कि आप सर्टेन पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू बेटा कि आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं और चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना भी आपके हाथ में ही है, ठीक है। तो आज जो जो चैप्टर आपका चल रहा है बेटा चैप्टर ओपन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा आप पीडीएफ फोन से भी यूज कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। और साथ साथ बेटा अब आपके स्कूल में कंफ्यूजन चल रही होगी, स्कूल में बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी कि मैम ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है या फिर न्यू एनसीईआरटी। तो बेटा प्लीज स्कूल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर ही बुक्स लेने जाना, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स अभी भी प्रीवियस ओल्ड एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये सीबीएसई ने तो मना किया है क्योंकि अगर न्यू एनसीईआरटी आ रही है बेटा तो न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। ऐसे क्लास 8 में भी हुआ था, क्लास 8 में तो अगस्त में लॉन्च हुई थी बेटा, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी वाले थे, बहुत सारे बच्चे न्यू एनसीईआरटी वाले थे। पर आपका टाइमली लॉन्च हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके स्कूल में। नहीं है तो प्लीज स्कूल से कंफर्म करके जाइएगा कि हमें कौन सी बुक्स परचेज करनी है, ठीक है। इफ दे आर सेइंग कि हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा आपको सारी न्यू एनसीईआरटी वाली ही पब्लिकेशंस या फिर मैं कह सकती हूँ बुक्स लेनी है फॉर एवरी सब्जेक्ट। अगर वो कह रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे, प्रीवियस बुक्स ही हम फॉलो करेंगे, तो आपको तब प्रीवियस बुक्स की तरफ जाना है और अपना बाय करना है और परचेज करना है। गॉट इट बच्चा? आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीबडी। तो किसी का कुछ भी सर्टेन स्टिल डाउट रह जाता है, इंग्लिश की बुक भी बेटा आपकी यहाँ पर अवेलेबल है कावेरी नाम की, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और सुंदर सुंदर बुक्स बनाई हैं इस बार आपकी एनसीईआरटी ने, जिसको देखकर पढ़कर आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो कुछ भी सर्टेन आपका डाउट रह जाता है बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल मीट यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।